हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। जैसे कि जो पोस्ट अगर हम बात करें, एक जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर प्रोबेशनर ऑफिसर की, जिसमें जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है पे लेवल 8 और पे स्केल इसके अंदर रहेगा आपका 56,100 से लेकर 1,60,500 के अराउंड। फर्दर बात करें इस पोस्ट की, तो यहाँ पर 9 वैकेंसीज़ हैं कुल इस पोस्ट में, जिसमें आपका 4 ईयर बी.टेक अलाउड है, इंटीग्रेटेड एम.टेक, डुअल डिग्री बी.टेक एम.टेक ये सब चीज़ें अलाउड हैं। बी.एससी बी.टेक अगर किसी के पास तो वो भी अलाउड है, और बी.टेक थ्रू लेटरल एंट्री प्रोग्राम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग वो भी यहाँ पर अलाउड है। बस बशर्ते आपका जो इंस्टीट्यूट हो जिससे आपने वो डिग्री ली है वो मान्यता प्राप्त संस्थानों से हो, जैसे कि आपका यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, ठीक है ना, और या फिर आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से आपकी डिग्री हो, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें एक दूसरी पोस्ट की जो कि सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल प्रोबेशन ऑफिसर की भी आ रखी है, जिसमें जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर बच्चों 8 है, 8 के अराउंड है यहाँ पर, और पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है आपका 36,800 से लेकर 1,06,700 के अराउंड। पे लेवल 6 के अराउंड पे किया जाएगा यहाँ पे लेवल 6 में। यहाँ पे आप लोगों को चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा या फिर लिटरल डिप्लोमा थ्रू लिटरल एंट्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या फिर एआईसीटी, ठीक है ना। सो यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा लगेगा आपको, और लेटरल एंट्री में है तो लेटरल एंट्री भी यहाँ पे अलाउड है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फर्दर अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, एज लिमिट जैसे कि, तो एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर्स दिया गया है, जो कि 1 सितंबर 2025 तक आपका होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं जिनके पास रिजर्वेशन है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 सालों का रिलैक्सेशन रहने वाला है, ओबीसी के लिए 3 सालों का, और जो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दैट मीन्स पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। और जो भी रिलैक्सेशन है यहाँ पर मैक्सिमम रिलैक्सेशन आप लोगों को 45 ईयर्स तक का दिया जाएगा कंसिडरिंग ऑल एप्लीकेबल रिलैक्सेशंस। बात करते हैं पोस्ट के बाइफिकेशंस की, तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पर कुल 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व की कैटेगरी में। जो आपका अनरिजर्व ईसी कैटेगरी में यहाँ पर 1 रहने वाला है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में यहाँ पे 1 रहने वाला है, एससी कैटेगरी में 2 रहने वाला है, और एसटी में भी यहाँ पे 1 रहने वाला है, ओबीसी में भी 1 रहने वाला है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 9 है आपकी, आप देख पा रहे होंगे। वहीं सब असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 3 सीट्स हैं, जबकि अनरिजर्व ईएक्सएसएम के लिए यहाँ पर 1 रहने वाली है, अनरिजर्व ईसी के लिए 3 रहने वाली है, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 1 रहने वाली है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो कुल यहाँ पर 18 पोस्ट हम लोगों को दिखाई पड़ रही हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण बात पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि आपका हो गया, अब हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन हमने देख लिया है, तो अब हमें चार्जेस क्या है, डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, ये भी जानना ज़रूरी है। तो पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1000 रुपये रहने वाली है जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जबकि आपका एससी, एसटी, ईसी और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एलिजिबल डब्ल्यूबी, पीडीएसएल, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स एंड द अदर डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं वो, उनको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है मुझे। बात करते हैं दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 22 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। सो आप ऑनलाइन जिसे कहते हैं कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं www.wbpdcl.co.in में, वहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आप लोगों को पोस्ट दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप 22 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है भरना, और ये 13 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 13 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप लोगों के लिए 2 चरणों में हो रहा है। अगर 2 इन द सेंस यहाँ पे पीआई है, अगर रिटन टेस्ट यहाँ पर एक ही रहने वाला है विच इज़ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और आपका फिर रहेगा पीआई दैट मीन्स पर्सनल इंटरव्यू रहेगा सेकेंड उसमें, ठीक है ना। सो जितने भी बच्चे यहाँ पे सीबीटी को क्वालिफाई करेंगे वही पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे, और फिर कंबाइंड मेरिट वहाँ से आप लोगों की उठाई जाएगी और उसी के बिहाफ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सो वेटेज जो असाइन किया गया है, सीबीटी को 70% दिया गया है, पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे 30% का वेटेज दिया गया है। टोटल जो अगर हम मार्क्स की बात करें दोनों के मिला के, तो 200 मार्क्स का ये रहने वाला है। आपको जो पीआई होगा वो आपका कोलकाता में ही यहाँ पे रहने वाला है बच्चों।
सेम चीज़ आपकी सब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी है, सब असिस्टेंट मैनेजर जो हमने पोस्ट देखी थी तो उसके लिए भी सेम है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी है और जिसे कहते हैं जो पैटर्न है वो सेम है। बाकी जो अदर टीचिंग के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, इसीलिए आपकी दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बच्चों। क्लियर इतनी चीज़। बात कर लेते हैं आपकी रिटन टेस्ट की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो सीबीटी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसमें इंग्लिश, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे कि रिटन टेस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, जिसमें 20 मार्क्स का ये जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाएगा। वहीं अगर हम टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की बात करें तो 70 मार्क्स आपके टेक्निकल प्रोफिशिएंसी से यहाँ पे बच्चों आने वाले हैं, ठीक है ना। दैट मीन 70 क्वेश्चन यहाँ पर 70 मार्क्स के आने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 मार्क्स का दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 70 है और नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे 70 है। वहीं आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बंगाली या फिर नेपाली जो भी है तो वो भी लिखी जा रही है, जो 10 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। टोटल टाइम आपको दिया जा रहा है 2 घंटे को दिया जा रहा है, दैट मीन्स 120 मिनट्स। और किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोग को देखने की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके अलावा जो सिटीज़, टेंटेटिव सिटीज़ हैं सीबीटी के लिए आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आसनसोल है, ब्रह्मपुर है, बंकुरा है, बुर्दवान है, दुर्गापुर है एंड सो ऑन। सो इन सिटीज़ में ही आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका सिर्फ कोलकाता में ही कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप आप इस फॉर्म को भर के अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पाएँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।